सभी बच्चों को नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हर एक बच्चे का। मैं उम्मीद करता हूं हर एक बच्चा बिल्कुल ठीक है और अपने सपने को लेके उतना ही डिटरमिन्ड और पैशनेट। आज का दिन बहुत ही खुशनुमा है। मैं बहुत खुश हूं, स्पेशली उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बॉर्डर एरिया में रहते थे। पंजाब, जम्मू, गुजरात और राजस्थान, फाइनली दोनों कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान ने फुल एंड इमीडिएट सीज फायर का ऐलान कर दिया है। अब ये मेजर रिलीफ है उन सभी के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने तो पिछली वीडियो में बोल दिया था कि एग्जाम तो 99% पोस्टपोन होना ही चाहिए, मुझे एनटीए और यूजीसी से बात करनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठ रहा है, क्या एग्जाम अभी भी पोस्टपोन होगा? जो टाइम लॉस्ट हुआ है उन बच्चों का, जब ब्लैकआउट थे, पूरा उनको बंद कर दिया गया था घर में और इंटरनेट नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, क्या उन दिनों का कंपनसेशन एनटीए देगा कि नहीं देगा? अब इन प्रश्नों के मेरे पास अभी तो आंसर्स नहीं है। मैं एनडीए से एक बार बात तो जरूर करूंगा, बट एक चीज का मेरे पास आंसर जरूर है कि अब पोस्टपोन होने के चांसेस इज वेरी 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 लेस, या मैं बोलूं कि पोस्टपोन होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। अब पोस्टपोन होने के चांसेस जीरो हो चुके हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियसली हमें अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूब तरीके से करनी है, क्योंकि हमारा सपना यूजीसी नेट क्लियर करने का नहीं, जेआरएफ हासिल करने का है। एंड जी हाँ, हम जेआरएफ लेके आएंगे ही आएंगे। एंड आपके जेआरएफ के लिए, मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे दिन पे एक ब्रह्मास्त्र लेके आया हूं, दैट इज इंडिया फर्स्ट क्रोनोलॉजी बुक विथ स्मार्ट लर्निंग ट्रिक्स। बहुत अच्छी बुक है, मैं अभी आपको एक बार गो थ्रू भी कराऊंगा इस बुक में क्या है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 25 से 26 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से आते हैं। जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया उनको बहुत ही अच्छे से पता है, एंड जिन बच्चों ने कभी एग्जाम नहीं दिया है, पुराने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करा है, पीवाईक्यूज करे हैं, उनको पता ही होगा कि क्रोनोलॉजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड मैं किस तरह से क्रोनोलॉजी आपको कराता हूं आपको ऑलरेडी पता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज जाके मेरी प्लेलिस्ट में क्रोनोलॉजी वाली कोई भी वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि क्रोनोलॉजी को मैं किस तरीके से कराता हूं। ठीक है, चलिए अब मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूं इस बुक को से। चलिए, सबसे पहले एक प्रीफेज आप सभी के लिए। अब ये इंडेक्स है। अब बेसिकली मैंने क्या करा इस बुक में, मैंने जितने भी राइटर्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया है। वाई? सो दैट आपको पता है कि सिर्फ वर्क्स पे क्रोनोलॉजी नहीं आती है, राइटर्स की भी आती है। आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। उसके बाद इंडियन लिटरेचर के राइटर्स की मैंने लगाई है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद क्रिएटिव लर्निंग ट्रिक्स। फिर हमने वो भी लगाया है कि ऐसे कौन से लिटरेरी वर्क्स है विच वर अडेप्टेड इनटू मूवीज। 2023 का पेपर देखें, 2021 का पेपर उठा के देख लो, इससे क्वेश्चंस आए हैं। फिर आता है क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ इंडियन राइटर्स अरेंज्ड बाय ईयर ऑफ बर्थ। फिर हमने इंडियन एस्थेटिक्स को थोड़ा वेटेज दिया है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से नोटिस करा है कि 2021 के बाद से इस पर्टिकुलर पोर्शन पे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस बन रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चंस बन रहे हैं। द लिटरेचर एलजीबीटीक्यू प्लस राइटर्स जो है, आप सभी को पता है कि 2024 में इनका बहुत ही अच्छे से बोलबाला रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन द लिटरेचर से हमें देखने को मिले हैं। ब्लू ह्यूमैनिटीज बिल्कुल न्यू टॉपिक है, इसे बिल्कुल जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था उससे क्वेश्चंस आए थे 7 जनवरी को। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने अपनी नोट्स में लगा दिया है। फिर आता है स्पेशल अमेजिंग लर्निंग ट्रिक्स। जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स है ब्रिटिश लिटरेचर के, वो सारे राइटर्स को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने आप सभी के लिए लगा दिए हैं। फिर हम लोगों ने कुछ बीच, और इनके बीच में कुछ पीवाईक्यूज भी हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट्स से आपने शेक्सपियर करा, फिर शेक्सपियर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। आपने पीरियोडिकल्स करे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फिर पीरियोडिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आपको बहुत ही मजा आने वाला है। एंड स्टिल मैं आपको कहने वाला हूं कि अगर आपको किसी भी टाइम ये बुक पढ़ते हुए आपको कोई क्रोनोलॉजी ना समझ आई, आपको दिक्कत आई है, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। ठीक है, एक बार मैं गो थ्रू कर देता हूं बुक को, ऑब्वियसली मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा। ओके, लेट्स से कि हमारे पास ये वाला एक पन्ना है, ठीक है, और ये वाला ले लीजिए। चलिए, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पील, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग। अब क्या है कि ये राइटर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया है, उनके वर्क्स हैं, एंड साथ ही साथ उनके बारे में थोड़ा सा क्विक नोट भी लगाया हुआ है, जैसे अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर एट्रीब्यूटेड टू नैश नॉट ग्रीन। ठीक है, अब कुछ ईयर्स ऐसे थे जिनमें बहुत ही डाउट था मुझे कि इनका एग्जैक्ट एक्यूरेट ईयर क्या है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको डचेस ऑफ माल्फी का भी बताया था लाइव क्लास में कि कुछ सोर्सेस कहते हैं 14 में पब्लिश हुआ, कुछ कहते हैं 23 में हुआ,
एनटीए की आंसर की देखी तो 23 लगा हुआ था, फिर मैंने वेबसाइट देखी तो 14 लगा हुआ था। पर यहां पर हमने क्या करा है, हमने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखी हैं बहुत ही अच्छे से, मैंने और मेरी टीम ने पूरा अच्छे से वेरीफाई करा है एंड एग्जैक्ट जो एक्यूरेट ईयर है हम लोगों ने वही लगाया है। एंड क्विक आप सभी के लिए क्विक नोट्स भी लगाए हैं, बहुत ही अच्छे से आपके लिए ये सोर्स ऑफ एक रिवीजन बन सकता है एंड जेन्युइनली यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। ठीक है, मैं एक बार आपको लर्निंग ट्रिक्स भी दिखा देता हूं कैसे होने वाली है। ठीक है, ये देखो जैसे हमने यूट्यूब में पढ़ा था, यहां पर मैंने ऑलमोस्ट सारे राइटर्स कवर कर दिए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक बार आप नजर कर देख लीजिए, यहाँ पर हेनरी फील्डिंग है। ठीक है, फिर हमारे पास चार्ल्स डिकन्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है, राइटर्स का भी हम लोगों ने लगाया, पूरे राइटर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया है एंड फिर राइटर्स की क्रोनोलॉजी ट्रिक है, जैसे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय ईयर, बर्थ ईयर, इन सब राइटर्स का लगाया है। फिर ट्रिक है इनकी राइटर्स को याद करने के लिए। तो इससे पहले कि लिमिटेड स्टॉक्स है मेरे पास, इससे पहले कि बाकी बच्चे आके मेरे से ऑर्डर प्लेस कर लें और मेरे पास बुक्स खत्म हो जाएं, बिकॉज फिलहाल मेरे पास सिर्फ 100 बुक्स का स्टॉक है, मैंने सिर्फ 100 बुक्स प्रिंट कराई हैं। तो प्लीज आप इसको ग्रैब कर सकते हैं एंड अगर आप चाहते हो कि आपके पास ये बुक आए तो मैं एक नंबर यहां पर लिख देता हूं, आप उस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 6399190553। आप इस पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 100 बच्चों के लिए बुक सिर्फ 999 की ही होगी, उसके बाद 100 के बाद ये बुक हो जाएगी ओरिजिनल प्राइस दैट इज 2000। ठीक है, ऑलरेडी कुछ बच्चे आपके ही बैच से इस बुक को ग्रैब कर चुके हैं, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, जल्दी से इस बुक को ग्रैब करें एंड जी अपने तैयारी को टॉप नॉच रखें, क्योंकि हमारा सपना यूजीसी नेट क्लियर करने का नहीं, जेआरएफ हासिल करने का है। एंड मैं 100% श्योर हूं अगर आप राइट स्ट्रैटेजी, राइट तरीके से पढ़ोगे कोई भी नहीं आपको रोक पाएगा। एंड जी हाँ, जेआरएफ इज राउंड द कॉर्नर। एक बार फिर आप सभी को बधाई हो, जो भी ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में तनाव था, जो भी ये इतना वॉर टेंशन चल रहा था, वो हॉल्ट पे आ चुका है। इस सब आप सभी को इसकी बधाई। एंड अगर आप इंडिया से प्यार करते हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में एक बार लिख दे जय हिंद अपनी इंडियन आर्मी के लिए। बाय बाय लर्नर्स।